अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 10th क्लास टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को, और उसके बाद डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे क्लासेस को। अब है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इन होम्योस्टेसिस। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास लंग्स हैं, स्किन है और किडनी है जो कि रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। हमारे बॉडी की जितनी भी नीड्स हैं उनको बैक लाने के लिए, उनको वापस नॉर्मल तक लाने के लिए जो सिस्टम्स वर्क करते हैं उन सिस्टम की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। लंग्स है हमारे पास। लंग्स का रोल आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 10 जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज की बात की थी वहां पे इन डिटेल डिस्कस किया होगा कि लंग्स हमारे पास रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेयर दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, इनटू द ब्लड एंड देन इनटू द टिश्यूज। उसके बाद स्किन परफॉर्म इट्स रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। अब स्किन हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये एक तरह से स्वेट की मदद से, स्वेट ग्लैंड की मदद से रिमूव करती है वाटर एंड साल्ट को, और दूसरी तरफ ये क्या कर रही है हमारे पास स्वेट जब स्वेटिंग होती है, जब वो स्वेट इवेपोरेट होगा तो उसके बाद कूलिंग इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब है जब हमने शुरू में पढ़ा था इसी चैप्टर में होम्योस्टेसिस को स्टार्ट किया था तो उसमें देखा था कि होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन की बात की थी और उसके बाद एक्सक्रीशन की। तो स्किन क्या कर रही है, एट ए टाइम ये एक्सक्रीट कर रही है वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर और साल्ट्स को, और उसके साथ साथ ये क्या कर रही है, थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प आउट कर रही है, जहां पे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल तक लाने के लिए रोल प्ले करती है। इन समर सीजन जब हम देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और स्वेटिंग का प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो है ना वो कूलिंग फील होती है हमें, क्योंकि वो स्वेट इवेपोरेट होता है और कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। उसके बाद है किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। किडनी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। किडनी के अंदर नेफ्रॉन की बात करेंगे कि किस तरह से बॉडी के अंदर जो किडनी है वो एक होम्योस्टेटिक रोल प्ले करती है। नाइट्रोजनस वेस्ट की हम लोगों ने बात की थी, किस तरह से स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से फिल्टर किया जाएगा और उनको रिमूव किया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। ये किडनी का रोल होगा। अब हमारे पास है स्किन। अब स्किन को हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन, एक तरह से कि हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। अब स्किन की ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो दो लेयर्स पे मुश्तमिल है। अपर लेयर जो है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मस। ये जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को, एंड विदाउट एनी ब्लड वेसल्स। यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन एपिडर्मस या डर्मस। तो याद रखना एपिडर्मस जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके अंदर ग्लैंड्स, इसके अंदर नर्व एंडिंग्स और इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये सारे का सारा कुछ होता है डर्मस में। डर्मस क्या है, इनर लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, हेयर एंड फैट सेल्स। अब हेयर के जो फॉलिकल्स हैं, जो स्किन के ऊपर हेयर नजर आते हैं, इनके जो फॉलिकल्स हैं इनका ओरिजिन भी फ्रॉम द डर्मस होता है, डर्मस से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो स्किन के अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमने अभी तक इसमें देखा कि ये क्या करती है, वाटर एंड साल्ट को रिमूव करवाती है आउट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद क्या है, स्वेटिंग के जरिए से बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। इट परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को जो है ना वो रेगुलेट करेगी। किस तरह से रेगुलेट करेगी वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि स्वेटिंग की मदद से बॉडी के टेम्परेचर को टुवर्ड द नॉर्मल लेके आएगी। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। अब डर्मस के अंदर फैट सेल्स की एक लेयर है। लिपिड का हम लोगों ने रोल पढ़ा होगा कि लिपिड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को के बॉडी के अंदर टेम्परेचर के लॉस को, और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं समहाउ। फैट की लेयर्स हमारे पास डर्मस के अंदर। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म गूज बम्प्स। इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। अब गूज बम्प्स जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, जब एक कूल स्पेल या सर्दियों के अंदर एक ठंडी हवा
जब हमारी बॉडी को टच करे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके साथ जो स्मॉल मसल्स अटैच हैं, स्मूथ मसल्स, ये कंट्रैक्ट करते हैं और उनके कंट्रैक्ट करने की वजह से वहां पे एक एयर का जो एयर की स्पेस है वो फिल हो जाती है। उसकी मदद से क्या होता है कि वहां पे एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है। वो क्या करता है, इंसुलेट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं गूज बम्प्स। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, व्हाट आर गूज बम्प्स। उसके बाद स्किन के रोल की बात करें, स्किन आल्सो प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट when sweat is poured by the sweat glands and excess body heat escape out through evaporation। अब स्किन क्या कर रही है, कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू द स्वेट ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग के बाद इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस salt, water, urea and uric acid are also removed by sweat। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने कहा है कि यूरिया एंड यूरिक एसिड, बट वेरी स्मॉल अमाउंट। इट्स वेरी रेयर दैट द यूरिक एसिड इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। यूरिया कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि स्वेट की मदद से रिलीज हो रहा होता है। रिमेनिंग जो यूरिया है वो रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द किडनीज। जो स्वेट के अंदर पसीने की शक्ल में जो वेस्ट रिमूव होते हैं वो मोस्टली साल्ट्स होते हैं एंड वाटर एंड इन स्मॉल अमाउंट यूरिया। अब ये हमारे पास स्किन की अगर लेयर की बात करें तो ये अपर लेयर आप लोगों को नजर आ रही है, एपिडर्मस। अब एपिडर्मस में से किसी भी चीज का ओरिजिन नहीं आपको मिल रहा। एपिडर्मस को क्रॉस करके जरूर जा रहे हैं हेयर सेल्स, और लेकिन हेयर सेल्स का जो ओरिजिन है वो फ्रॉम द डर्मस है। अब डर्मस के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है नर्व एंडिंग्स हैं, और उसके बाद हमारे पास हेयर फॉलिकल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं डिफरेंट टाइप की। तो ये सारी की सारी इनका जो ओरिजिन है वो डर्मस से है। और उसके बाद आगे डर्मस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि फैट की लेयर्स हैं जो इंसुलेट करती हैं। तो डर्मस के अंदर सबक्यूटेनियस एक लेयर है जो कि फैट पे मुश्तमिल है। वो क्या करती है, बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प आउट कर रही होती है। ये गूज बम्प्स की भी बात की थी कि जब हेयर फॉलिकल्स के साथ एसोसिएटेड स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, गूज बम्प्स क्रिएट होंगे। और इन गूज बम्प्स की वजह से जो एक इंसुलेटिंग जो एक लेयर है वो क्रिएट हो जाएगी। एयर हवा पे मुश्तमिल, वो क्या करेगी, हमारी बॉडी को इंसुलेट करेगी और कूलिंग से या ठंडी हवा को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकेगी। नेक्स्ट है लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। और ये सारी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर इन आवर प्रीवियस लेक्चर। इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ लंग्स। CO2 is produced in our tissues during respiration। CO2 हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी नीड्स में, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और टूट के हमें क्या दे रहा होता है, CO2 प्लस H2O। और ये CO2 हम लोग इसको बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि CO2 की हाई कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, लाजमी इन द एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इसको रिमूव करना है फ्रॉम द लंग्स। तो इसको रिमूव करने के लिए अब एक स्पेशलाइज्ड पाथवे यूज होगा जिसको आप लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 टिश्यू फ्लूइड में जाएगी। अब टिश्यूज जो है वो एडजेसेंट नहीं होते कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो। अब जो दो टिश्यूज हैं उनके दरमियान ऑलवेज माइक्रो स्पेस एग्जिस्ट करेगी और उनके अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। अब दो टिश्यूज के दरमियान जो स्पेस है उनके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम लोग नेम देंगे टिश्यू फ्लूइड। अब CO2 प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, सेल से। अब टिश्यूज से कहाँ आएगी, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड को लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से वो लिंक किया जा रहा होता है विद द ब्लड वेसल्स। तो टिश्यू फ्लूइड से ये किस में जाएगी, ब्लड में। अब क्योंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तमाम बॉडी पार्ट्स तक, अब ब्लड की मदद से ये कहां पे जाएगी, लंग्स में। लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं वहां पे ये क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी इनटू द लंग्स, और लंग्स के अंदर से हम इसको एक्सहेल करेंगे आउट ऑफ द बॉडी। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया
दो ऑर्गन्स को, एक हमने स्किन और एक लंग्स को। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा किडनीज, कि किडनीज किस तरह से रोल प्ले करेंगी इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।